हाँ जी गाइस, क्या हाल है? तो क्वेश्चन 3 हम कर रहे हैं। ओके, तो क्वेश्चन 3 में एग्जाम में कहता है गाइस, गाइस नहीं गाइल्स, गाइल्स द सोल ट्रेडर प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड ब्ला 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 क्लोजिंग इन्वेंटरी वाज। देखो यहाँ पे ना मैथ वो आपकी बहुत इस्तेमाल करता है यार, चेक करता है वो। कह रहा है क्लोजिंग इन्वेंटरी वाज 40250 व्हिच वाज 15% हायर देन द ओपनिंग इन्वेंटरी। अब बहुत लोग क्या करते हैं, ओपनिंग इन्वेंटरी ही नहीं निकाल पाते, क्योंकि देखो इफ क्लोजिंग इन्वेंटरी वाज 15% हायर देन द ओपनिंग इन्वेंटरी, तो आप लोगों का क्या ख्याल होगा कि कितनी होगी ओपनिंग इन्वेंटरी, कितनी होगी? मतलब इससे 15% कम होगी, या ये 115% है और आपको वो निकालना है? ये बता सकता है कोई आप में से? मेरे ख्याल से तो बेटा, क्योंकि इफ दिस इज 15% हायर, तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो 40250 है ना, ये ऑलरेडी 15% ज्यादा है। आप इसको 15% कम नहीं कर सकते हो। आपको ना यूं करना पड़ेगा यूनिटरी से, क्योंकि यार ये 115 है, तो 100 कितना होगा टू गेट द ओपनिंग इन्वेंट्री। क्योंकि जो ओपनिंग इन्वेंट्री आएगी ना, वो 35,000 आएगी, एंड देन यू कैन कंपेयर 40250 इज 15% मोर देन 35,000। ओके, you cannot just take 85% of this, it will give you a wrong answer, क्योंकि mathematically it's x plus 15% of x equals to 40250. ओके, अभी ये मैंने सिर्फ ओपनिंग इन्वेंट्री निकाली है, इससे मैं एवरेज इन्वेंट्री भी निकाल सकता हूँ। एवरेज इन्वेंट्री कितनी होगी? एवरेज इन्वेंट्री होगी 35,000 प्लस 40250 डिवाइड बाई 2, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2, तो आपकी एवरेज इन्वेंट्री आती है बेटा 37625। ये एवरेज इन्वेंट्री है। फिर आपके पास रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर 8 टाइम्स दिया हुआ है, तो आप बोल सकते हो 8 इक्वल्स टू कॉग्स अपॉन 37625। तो यहां से आपको कॉस्ट ऑफ सेल्स पता चल जाएगी। और अभी भी कहानी खत्म नहीं हुई है, ये कॉस्ट ऑफ सेल 3,01,000 होगी, बिकॉज जब आप इसको इधर लेके जाओगे तो कॉस्ट ऑफ सेल आपकी 3,01,000 आएगी। और फिर क्योंकि मार्जिन दिया हुआ है, तो आई होप आप लोगों को मार्जिन यूज करना आता होगा। इट्स लाइक एक्स माइनस 1,000 इक्वल्स टू 30% ऑफ एक्स। ओके, और यू कैन से दिस इज 70%, हाउ मच इज 100%? ठीक है, मार्कअप होता तो फिर हम करते x माइनस 301,000 इक्वल्स टू 30% ऑफ 301,000। ओके, तो जब आप इसको 301,000 को कॉस्ट जब आप 7 से डिवाइड करोगे, तो आपके पास सेल्स आएंगी 430,000। तो प्लीज यार, ये अपना मार्कअप मार्जिन का कॉन्सेप्ट सही करें, मेरी क्लासेस में से या तो रिकॉर्डिंग में से देखें उसको, और नहीं मिले फिर भी तो मुझे बताएं, मैं फिर आपको क्या तो रिवीजन में कराऊं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। सही है, बिकॉज ये अगर नहीं आता होगा तो आगे फिर बड़ा मसला हो जाता है, क्योंकि देखो सेल नहीं निकली, सेल नहीं निकलेगी तो रिसीवेबल टर्नओवर नहीं निकलेगा, उस वक्त एग्जाम में हाथ पैर फूल जाएंगे। ओके, सो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर, इसका फॉर्मूला क्या होता है? ट्रेड रिसीवेबल्स अपॉन क्रेडिट सेल्स इनटू 365। सो ट्रेड रिसीवेबल्स उसने हमें दिए हुए होंगे। ओह, कह रहे 38,000 बिफोर अकाउंटिंग फॉर इररिकवरेबल डेट ऑफ 2,000 अलाउंस फॉर विच मेंटेन 3.5% ऑफ। ओके, तो आपको नेट निकालना पड़ेगा ना ट्रेड रिसीवेबल्स। तो नेट ट्रेड रिसीवेबल कैसे निकलेंगे? 38,000 में से 2,000 का तो बैड डेट हो गया, 36,000 बच गया। उसमें वो कह रहा है 3.5% हमने प्रोविजन लगा दिया, तो वो बनता है 1,260। वो माइनस कर दिया, तो अब हमारे रिसीवेबल्स बन जाएंगे 34740। सही है, तो ये फिर 34740 को मैं अज्यूम करूंगा सारा रेवेन्यू क्रेडिट पे है। नहीं लिखा हुआ है तो फिर अज्यूम कर लेंगे, या नहीं लिखा हुआ है। 430,000 इंटू 365, इससे मेरे पास डेज आ जाएंगे, डेज 30 डेज। एक महीना लगता है पैसे लेने में। ट्रेड पेबल टर्नओवर का कैसे करते हैं? तो पहले आपको ट्रेड पेबल्स तो पता है हमें, ट्रेड पेबल्स ने बता दिया 22,000 है, अपॉन क्रेडिट परचेजेस। अब परचेजेस कैसे निकालें? परचेज निकालने के लिए ना आपको देखें, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो होती है वो होती है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब हमारे पास
इस इक्वेशन में 4 चीजों में से 3 चीजें हैं, परचेजेस नहीं है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी है, क्लोजिंग इन्वेंट्री भी है और ओपनिंग इन्वेंट्री भी है। तो हमारी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो है ना वो थी 301,000, और हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री है 40250 और ओपनिंग इन्वेंट्री है 35,000। उसी फॉर्मूला में डाला तो मेरे पास परचेजेस आ गई 306,250। यहां से अगर निकालूंगा ना 306,250 आएगा, ट्रस्ट मी। ये तो फॉर्मूला में आप खुद ही लगाओगे, इंटू 365, 27 days। कहते हैं explain the effect on liquidity of Giles business of your answers to B and C। भाई बी में 30 दिन हमें लगते हैं रिसीवेबल से पैसे कलेक्ट करने में, और पेबल्स को हम पैसे देते हैं 27 डेज में। इसका मतलब ये होता है कि हम सप्लायर्स को पहले पैसे देते हैं अपने कस्टमर से लेने से। तो 3 दिन का ही गैप है, इतना ज्यादा गैप नहीं है, बट इसका सिंपली मतलब ये होता है कि आपको अपना पैसा लगाना पड़ेगा 3 दिन तक, 3 दिन तक, 3 दिन तक। हाँ आपको, क्योंकि अगर उल्टा होता, अगर 33 वो होता, अगर 30 वो होता, 27 वो होता, तो इसका मतलब होता कि यार आप कस्टमर से पहले पैसे ले लेते हो, फिर भी आपके पास 3 दिन तक उनका पैसा पड़ा रहता है, फिर आप उनको देते हो, दैट इज बेटर। इसीलिए ट्रेड पेबल टर्नओवर लोअर अच्छा होता है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर हायर अच्छा होता है। और क्या बोल रहा हूँ, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर लोअर अच्छा होता है, ट्रेड पेबल टर्नओवर हायर अच्छा होता है। ठीक है, तो बट इसका उल्टा सीन है। ओके।